बिहार के पश्चिमी चंपारण के ये भाई हैं, कंबोडिया में काम करते थे और चीन के लिए काम करते थे। वहाँ पे चीनी लोगों ने जो है इनके साथ इतना मारपीट किया कि इनका उंगली तोड़ दिया, इनका पैर का स्थिति जो है वो डैमेज कर दिया पूरा का पूरा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा। और कमाल की बात है कि भारत का दलाल जो है सब, दिल्ली वाला दलाल सब, वो सब इनको कंबोडिया भेज दिया और कंबोडिया में जाके चीन के लिए काम करते थे, चीन के लिए, जैसा कि इन्होंने मुझे बताया। और काम क्या होता था? फ्रॉड कैसे? इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से लोगों को मैसेज करना, रिप्लाई करना और उसके बाद से उसका व्हाट्सएप नंबर निकालना और व्हाट्सएप नंबर निकाल के जो है उसका पैसा लूट लेना। और कंबोडिया में बैठे थे लोग, ये लोग, लेकिन सर्वर जो है कंबोडिया का सर्वर ऐसा लगाया गया था वीपीएन के थ्रू, वर्चुअल नेटवर्क जो होता है, वर्चुअल प्रॉक्सी नेटवर्क जो होता है उसके थ्रू, कि सर्वर दिखा रहा था कि मुंबई में बैठे हैं लोग, ये लोग, लेकिन बैठे रहते थे लोग कंबोडिया में। और कंबोडिया से जो है चीन के एजेंसी के लिए काम करते थे लोग, ये लोग, चीन जो हमारा दुश्मन देश है, जिसका मोबाइल हम लोग यूज करते हैं, और उसके लिए काम करते थे। और उसके बाद से जो है फ्रॉडगिरी होता था। वो सारी चीजें जो है इनसे हम पूछेंगे। चंपारण के हैं ये, और सबसे बड़ी बात है कि चंपारण का कोई नेता जो है इनका मदद करने नहीं आया, कोई नेता, जब कंबोडिया में फंसे थे। और जब भी विदेश में कुछ लोग फंसते हैं, मेरे तक मैसेज आता है तो मैं कुछ मदद करने का प्रयास करता हूं, या विदेश से जब आ जाते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार होता है तो भी मैं मदद करने का प्रयास करता हूं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नंदन शाह है। अच्छा नंदन शाह जी, आप कंबोडिया कब गए थे? कंबोडिया हम गए थे नवंबर अक्टूबर में गए थे, 19 अक्टूबर को। 19 अक्टूबर कौना साल है? 2023 में। 2023 में। वहाँ पे क्या काम करते थे आप? वहाँ पे जब हम गए तो वहाँ हमको कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाया गया। हाँ। जब वहाँ इंटरव्यू क्या बता के लेके गया गया? डाटा ऑपरेटर के नाम पे यहाँ से हमको भेजा गया था। हाँ। लेकिन वहाँ जब हम गए तो कंपनी वाला हमारा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में यही था कि टाइपिंग स्पीड आपका कितना है। हाँ। तो ऐसे मेरा 25-30 स्पीड आता था, 25 से 30 के बीच में आ जाता था टाइपिंग स्पीड 1 मिनट में। तो वो मैंने बताया, तो उसके बाद हमारा जो है सिलेक्शन एक कंपनी में हुआ। और वहाँ से हमको जो है काम हम लोग को करने के लिए ट्रेनिंग मिलने लगा। बताया गया था कि $800 आपको सैलरी मिलेगा। तो जब हम लोग को काम बताने लगा, वो कंपनी का जो मतलब बताने वाला जो होता है लोग, डायरेक्टर लोग, तो वो जब बताने लगा कि कंपनी में आपको स्कैम करना है, तो हमारे मतलब पैर से जमीन नहीं खसक गया। भारत के गरीब लोगों का पैसा जो है लूट लेना है। गरीब अमीर किसी कोई भी हो उसमें, अमीर का कहाँ लूट पाइएगा? अंबानी का लूट के दिखाइए ना, अंबानी कंबोडिया का हालत खराब कर देगा। अडानी जी का लूट के दिखाइए ना, अडानी जी कंबोडिया तक पहुंच जाएंगे, सरकार तक पहुंच जाएंगे, सरकार हिल जाएगा। सीधे कहिए ना, गरीब का पैसा लूटना है, गरीब का पैसा और मध्यम वर्गीय का पैसा लूटना है। किसी IAS IPS का पैसा लूट सकते थे आप लोग, किसी नेता का पैसा लूट सकते थे, किसी बिजनेसमैन का पैसा लूट सकते थे, तो सीधे गरीब का। हाँ, यहाँ अब बताइए। तो वहाँ पे फिर हमको मतलब लगा कि भाई हम तो अपने देश छोड़ के आए हैं यहाँ पैसा कमाने के लिए, तो देश द्रोही वाला काम हो गया। ये चीज़ हमारे अंदर आया। मेरा ज़मीर उस चीज़ को करने के लिए इग्नोर करने लगा कि हम नहीं करेंगे ये काम। हमारा ट्रेनिंग चलता रहा, 2 महीना तक ट्रेनिंग चला। 2 महीना हमको सैलरी भी मिला। एक बार $600 दिया था और दूसरा बार $900 दिया था। उसके बाद तीसरा महीना जब आया, जनवरी बीता, जनवरी में 29 जनवरी के दिन हम अपने एजेंट को फ़ोन किए कि हमको यहाँ से आप निकालिए, हम यहाँ काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉडगिरी वाला काम है। होता क्या था उसमें? उसमें होता ये था कि सिस्टम लगा के दे दिया है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम, जो भी मतलब सोशल मीडिया का ऐप होता है, उस पर वो अपना ऐड चलाएगा। ऐड देख करके कोई भी आदमी अगर उस पर कमेंट कर दे, लाइक कर दे या फिर शेयर कर दे तो नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन के जरिए हमें उसका कांटेक्ट करना था कि आपका जो है बच्चे का भविष्य हम बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपके बच्चे का जो लाइफ जो है, फ्यूचर जो है ब्राइट हो जाएगा। एंड आई विल प्रोवाइड वी स्टूडियो इन योर नियर लोकेशन। ऐसा करके मतलब इंग्लिश में हम लोग को बात करना था कि हम एक स्टूडियो आपके घर के पास खोलेंगे और उसमें आपके बच्चे को जो है बहुत सारा मतलब आगे बढ़ाने की प्रक्रिया की जाएगी। और क्या होता था उसमें? लालच में पड़ के। और इसके अलावा क्या, किस किस प्रकार से फ्रॉड होता था? इसके अलावा कोई और चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है,
लेकिन वही काम था। आप और तो बोल रहे थे कि व्हाट्सएप नंबर इकट्ठा करना, वहाँ से उसके बाद से फ्लिपकार्ट अमेजोन पे भी कस्टमर का डिटेल्स देखना, ये सारी बातें बोल रहे थे ना। तो वो चीज जो है ना, तो वो अच्छा, चीज ये हमसे बातें पूछ झूठ रहा है। नहीं ना बोल रहे हैं? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं भैया, मेरे पास बाकायदा तो पूरा जो प्रूफ है, भारत मैं में आपको दूंगा। कंबोडिया एम्बेसी है दिल्ली में, वहां पे क्यों नहीं गए? वहां पे आपने आवेदन क्यों नहीं दिया? वहां पे आपने शिकायत क्यों नहीं किया कि कंबोडिया में जो है हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ? वहाँ पे देखिए, मेरे पास उतना वो स्रोत नहीं था कि मैं किसके पास जाऊं और कैसे बोलूं वहाँ पे। अगर भारत का सरकार जो है एक्शन लेगा और आपको बुलाएगा दिल्ली में और सारी चीजें पूछेगा, तो क्या आप सत्य सत्य बताइएगा? पूरा सत्य बताएंगे, और वहाँ का जो भी वीडियो प्रूफ जो कुछ भी है मेरे पास, मैं आपको एविडेंस दूंगा। हाँ। अच्छा, वहाँ पे मारपीट हुआ, आपको कंपनी से कैसे निकाल दिया गया? हाँ, तो वही एजेंट को हम बोले कि हमको यहाँ से निकालिए, तो एजेंट बोला कि हम पुलिस को भेजते हैं। पुलिस को भेजने के लिए बोला, लेकिन वहाँ का जो एजेंट था, यहाँ इंडिया का एजेंट अलग है, लेकिन ये एजेंट वहाँ कंबोडिया में रहने वाले एजेंट को सौंप देते हैं और वो लोग काम पे लगाते हैं। तो वो एजेंट जो था, वो मैडी नाम है उसका, पाकिस्तान का एजेंट है वो, ठीक है। वो हमको मतलब बोला कि आपको यहाँ से निकाला जाएगा, पुलिस आ रही है, लेकिन वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था, क्योंकि कंपनी में जब ये लोग बंदे को देते हैं ना, आदमी को देते हैं, तो कंपनी इन लोगों को भर भर के पैसा देती है, 2000-3000 डॉलर ऐसे करके एक आदमी के पीछे इन लोगों को पैसा मिलता है। मतलब एक आदमी के पीछे अगर 2000 डॉलर मिल गया तो 8 दूनी 16, मतलब कि 1,60,000 से 1,70,000 रुपया हो गया। 2 लाख और अगर 3,000 डॉलर दे दिया तो वहीं जो है 8 3 का 24, 2,50,000 रुपया के आसपास हो गया। तो उस हिसाब से अब कंपनी जो है, कंपनी हम लोग को क्यों छोड़ेगी? जब तक मान के चलिए कि हमारा पीछे जो पैसा वो दिया है कंपनी वाला, तो एजेंट पैसा वापस करेगा, तब क्या हुआ? तब क्या हुआ? तो उसके बाद में वो पुलिस नहीं आया वहाँ पे, कंबोडिया का कोई पुलिस नहीं आया, और कंपनी वाला हम लोगों को बोला कि तुम लोग पुलिस को इन्फॉर्म किए हो। बाकायदे वो लोग हमको सभी को, जो 16 आदमी थे वहाँ पे, रूम में लेके गया और मारना पीटना स्टार्ट किया वहाँ पे। लेकिन वहाँ से बोला कि कुछ लोगों को निकालना है, क्योंकि पुलिस के नज़र में सेफली कुछ लोगों को बाहर निकाल देना था उसको। तो हम लोगों से पूछा कि कौन कौन निकलना चाहता है। मैं बोला कि मैं निकलना चाहता हूँ, और भी लड़के जो थे 10 लड़के थे जो निकलने के लिए एग्री हो गए, और भी 6 आदमी जो हैं उसमें हैं अभी भी। तो हमको वहाँ से निकाला, जैसे बाउंड्री होता है, बाउंड्री के बाहर हमको निकाला, पीछे से मेरा फ़ोटो ले लिया। मैं अपना पासपोर्ट और सब कुछ बैग में अपना रख दिया था, मोबाइल मेरा था, मोबाइल वो लोग फॉर्मेट मार दिया। लेकिन उसके बाद में जब मोबाइल में मैं सोच रहा था कि अब अपना लॉगिन वगैरह करूँ, मेरा जो भी ईमेल आईडी था उस मैं लॉगिन करूं तभी तो मेरा सेटअप हो पाएगा, फिर मैं कॉल करूंगा। तब तक चाइनीज जो लोग उसमें थे, वो लोग आए गाड़ी लेकर के, 4 चक्का गाड़ी था, उसमें हमको किडनैप कर लिया। 4 आदमी था। मतलब कि बिहार के पश्चिमी चंपारण के रहने वाले युवक का किडनैपिंग जो है कंबोडिया विदेश में हो गया। और पाकिस्तानी एजेंट का क्या नाम था? मैडी नाम है उसका। मैडी नाम का पाकिस्तानी एजेंट जो है वो चाइनीज लोगों से किडनैपिंग करवा दिया। वो नहीं करवाया, कंपनी वाला करवा दिया। मैडी को तो ये चीज का अभी पता भी नहीं था कि इन लोगों का ये साथ में ये हुआ है। उसके बाद में मैं वहाँ, अब मैं करूँ तो क्या करूँ, 4 बंदे थे, वो मुझे गाड़ी में डाल दिए और गाड़ी में मेरा बाल पकड़ के डाल दिया गाड़ी में, और एक बंदा जो सीट पे इधर बैठा था मेरे इस पे लात से दबा दिया था अपने। चाइनीज था, सब चाइनीज था। और एक जो इस तरफ सीट पे बैठा था, जैसे कि वहाँ पे स्टीयरिंग उल्टा साइड होता है, मतलब अपने यहाँ राइट साइड में स्टीयरिंग होता है, उस वहाँ पे लेफ्ट साइड में स्टीयरिंग होता है। तो राइट साइड वाला पे जो ड्राइवर के सामने वाला सीट होता है, उस पर जो बैठा था वो मेरे छाती पे लात से दबाया था। और इतना बड़ा स्टिक वो लोग रखता है जिसमें कि करंट मारता है, ऐसे आपको सटा देगा और दबाएगा बटन ना, तो आपको एकदम लगेगा 440 वोल्ट का झटका लग रहा है। उस हिसाब से हमको करंट सटा रहा था सब। मुझे प्यास लगा, मैं वाटर कितना हो बोल रहा था, वो लोग समझता ही नहीं है। चाइनीज के अलावा वो लोग हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं समझते हैं। इंग्लिश में भी मैं बोल रहा था, वो लोग नहीं समझ रहे थे। और मुझे लगातार गाड़ी में तकरीबन 10 किलोमीटर दूर तक मुझे मारते लेके गया पूरा। उसमें मेरा ये चाइनीज लोग ये पूरा हाथ पूरा काला पड़ गया है यहाँ का। ये उंगली जो है, उंगली वगैरह मेरा तोड़ दिया उसी में गाड़ी में। फिर मेरा पैर पे जो है घुटने पे वार कर रहा था वो, घुटने पे जहाँ जहाँ जोड़ है ना, जोड़ पे वो मतलब मार रहा था ताकि इसको अपाहिज कर दिया जाए बिल्कुल पूरी तरीका से। और अपाहिज करने के चक्कर में वो बहुत मारा लोग। ये तो अभी मतलब थोड़ा सही हुआ है,
तेल ओल का मालिश हुआ है। तो ये इधर पहले दिखाइए। से मेरा टूटा हाथ है, ये देखिए। और ये देखिए पूरा जो है इस पर इतना बड़ा गोल फूल गया था, वो वीडियो मेरे पास है रखा हुआ, ठीक है। और ये पूरा काला पड़ गया था, नमक पानी उन्हीं से धुलाया। 29 जनवरी का ये घटना है। और उसके बाद हमको वहाँ से तो फेंक दिया लोग। जंगल साइड का वो रास्ता था, वहाँ कुछ नहीं था, ना घर था किसी का, ना कुछ भी नहीं था वहाँ पे, और माटी ओटी वाला रास्ता था वो। वहाँ पे हमको फेंक दिया लोग नीचे, और वहाँ फिर से मारने लगा हमको। चारों उतरे और स्टिक लंबा करके, वो लंबा होने वाला स्टिक था, वहाँ पे हमको पूरा तोड़ के रख दिए। तो मतलब मेरे अंदर थोड़ा सा जान था कि मुझे ये लग रहा था कि मैं अभी जिंदा हूँ। तो मैं अपने से शांत हो गया एकदम से। मेरा बैग वहीं पे वो लोग फेंक दिया और वहाँ से वो लोग भाग गया। फिर मैं उठा थोड़ी देर में, तो मैं सोचा कि यहीं पे अगर सो में फेंक दिया था। हाँ, यहीं पे अगर मैं सो जाता हूँ तो ये जो मेरा हड्डी है ये जकड़ जाएगा, फिर मैं उठ के चल नहीं पाऊंगा। अभी तो मतलब ताज़ा मारा है लोग, तो इस सिचुएशन में मैं उठ के कहीं जा भी सकता हूँ, नहीं तो अदरवाइज मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा, जकड़ जाएगा पूरा। तो फिर मैं अपना बैग उठाया, प्यास बहुत लगा था, मेरा गला सूख गया था। तो मैं देखा आसपास, तो एक वहाँ पे पोखरा था, पोखरा में मैं गया और मतलब हाथ से ऐसे उठा करके, ये हाथ भी नहीं उठ रहा था मेरा, पानी पिया। फिर मेरा देखा ये उंगली ऊपर हो गया था, ये वाला जैसे उंगली ऊपर हो गया था, यहाँ पे टूट गया था, फट गया था, हड्डी निकल गया था। तो मैं इसको मतलब पकड़ के जानबूझ के ऐसे सीधा किया। गमछा मैं हमेशा रखता हूँ, बैग में से गमछा निकाला और बांध दिया, गमछा से फाड़ करके गमछा से बांध दिया इसको। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं बैग उठाया वहाँ से और बोला, हे भगवान, अब तो मैं मर ही रहा हूँ, लेकिन कहीं ऐसा जगह पे पहुँचा दो जहाँ मुझे कुछ हेल्प मिल सके, मदद मिल सके। मैं वहाँ से बैग उठाया और 2.5-3 किलोमीटर के करीब में मैं चलते गया, भगवान जहाँ लेके जाए मुझे, ऐसा हो गया था। मैं चलते गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा बल्ब जल रहा था, रात का 9-10 बजे की बात है। तो मैं वहाँ गया तो कुछ कंबोडियन लोग जो थे खाना खा रहे थे टेबल पे बैठ के, पूरा मेरा ब्लड पूरा निकल रहा था इधर से। तो वो लोग मुझे देख के डर गए, स्वाभाविक बात है कि कोई भी डर जाएगा। क्या हुआ? और मैं अपना बैग वहाँ पे रखा और ऐसे हाथ जोड़ करके उन लोगों से बोला, प्लीज़ हेल्प मी, गिव मी योर फोन। तो वो लोग इतना समझ गए कि इसको मोबाइल चाहिए। मुझे बाकायदे पानी पिलाया उन लोगों ने और बैठा करके वहाँ पे, और फल फ्रूट दिया कुछ खाने के लिए, और मोबाइल अपना दे दिया। सबसे पहले मैं गूगल ट्रांसलेट उनके फ़ोन में डाउनलोड किया और उनको समझाया, खमेर भाषा उन लोगों का होता है, मैं हिंदी में बोला और उनको खमेर में समझाया कि आप मेरे साथ हुआ क्या है। फिर मैं उनके मोबाइल में व्हाट्सएप डाउनलोड किया, क्योंकि वहाँ के लोग व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं, टेलीग्राम पे ही पूरा डील करते हैं। व्हाट्सएप डाउनलोड किया और अपने भैया को फ़ोन किया। उसके बाद मैं बताया, दिखाया अपना जो भी है, आराम से दिखाया, क्योंकि हार्ट अटैक हो सकता था उस सिचुएशन में। मेरे भैया मतलब शुरू से मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं दिखाया पूरा, तो बोले कि ठीक है, मैं बात करता हूँ एजेंट से। जो एजेंट यहाँ से भेजा था उससे बात करने के लिए। बीच में मैं वीडियो बना के उनको सेंड कर दिया कि ऐसा ऐसा वीडियो आप उनको दिखाइएगा, तब उन लोगों को समझ में आएगा कि हाँ सच में ऐसा हुआ है। फिर मेरे भैया बात किए एजेंट से, यहाँ के जो एजेंट हैं, सिकंदर नाम है उनका, दिल्ली में उनका ऑफिस है, भारत नगर में। तो उन लोगों ने मतलब एकदम से बात करना शुरू कर दिया, और बात करके वहाँ के एजेंट जो थे उनसे बात किए, सनी नाम है वहाँ जो कंबोडिया में उसका। तो वो गाड़ी मेरे लिए भेजा, गाड़ी वहाँ के लोकेशन पे बुक किया। फिर मेरे पास जब गाड़ी आया तब मैं बैठ के उस गाड़ी में मेरा बैग उसमें रख के हम लोग आए। मेरा वीज़ा नहीं लगा था, 79 दिन मेरा वीज़ा का एक्सपायर हो गया था। तो कंबोडिया का नियम है कि आपका वीज़ा अगर 1 दिन का एक्स्ट्रा हो जा रहा है तो $10 फाइन आपका लगेगा, यानी कि $790 फाइन हो गया था। और टिकट निकाल करके उन लोगों ने मुझे फिर वापस घर पे भेजा। तो यहाँ पे आए तो किसी से शिकायत नहीं की? हम गए थे दिल्ली हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए, वो वहाँ पे इलाज भी नहीं हुआ? एजेंट लोग लेके गए इलाज कराने के लिए। वहाँ पे इलाज भी नहीं करा? नहीं, वहाँ पे मेरा वीज़ा ही नहीं लगा था, इसकी वजह से वो लोग हमारा इलाज नहीं कराए। तो ऐसे स्थिति में कैसे हवाई जहाज से भेज दिए वो लोग? हमारा यहाँ पर पट्टी बांध करके हाथ से अपने ही पट्टी बांधा लोग, इस पर भी पट्टी वट्टी बांध दिया लोग। 6-7 दिन वहाँ रुकने के बाद थोड़ा मेरा कंडीशन सही हो गया, और मेरे पास वीडियो भी है जो मैं आपको दे दूंगा। तो फिर दिल्ली आए तो दिल्ली इलाज कराए लोग? दिल्ली गए लोग लेकर के इलाज कराने के लिए एजेंट लोग, लेकिन थाना में केस क्यों नहीं किया? वहाँ इलाज नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग पुलिस केस करने के लिए बोल रहा था हॉस्पिटल में। तो हमको पुलिस केस नहीं करना था, इसकी वजह से। काहे नहीं करना था? मेरा जो है, मैं यही चाहता हूँ कि
कोई भी आदमी कंबोडिया में ना जाए। और हमारी सरकार काहे जो है- नहीं केस काहे नहीं किए? यानी आप झूठ बोल रहे होंगे। झूठ किसके ऊपर केस करें? आप कंबोडिया गवर्नमेंट के ऊपर केस करते। आपके साथ अगर घटना घटा, कल को अगर आप मुकर जाते हैं और कहते हैं कि नहीं 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 हम मनीष कश्यप के चैनल पे हम झूठ बोल दिए, नहीं, हम ऐसा गलत कुछ नहीं, तो उसमें क्या होगा कि मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर हो जाएगा। मुकर तो आप जाइएगा, एफआईआर हो जाएगा मेरे ऊपर। तो आप एफआईआर काहे नहीं किए? तो आपको तो केस करना हमको चाहिए। पता ही आपको नहीं था कोर्ट कि के थ्रू कहाँ केस- जाके केस कोर्ट करें। में केस कर सकते हैं आप। अच्छा, बिहार में जब आए तो बिहार में किसी नेता से नहीं मिले? नहीं, काहे नहीं मिले? हम किसी वोट नेता खाली के पीछे दीजिएगा नहीं लोग। रहते हैं। नहीं पीछे का है तो वोट काहे देते हैं? आपके बाप माई काहे अलग वोट? यही कि बच्चा जो है कंबोडिया में जाकर मार खाए और नेता जो है हमारा हाल चाल भी नहीं जाने। कोई नहीं पूछता है भैया। तो आपको जाना चाहिए था ना। जाते नहीं मदद करते तो ये भी चीजें बताते। आप जाइए स्थानीय विधायक के पास, स्थानीय सांसद के पास जाइए, मिलिए। जब मनीष कश्यप के पास आप उम्मीद के साथ आ सकते हैं, जो मनीष कश्यप एगो यूट्यूबर है, नेतवा सब क्या बोलता है हमको कि यूट्यूबर है, तो नेतवा सब के पास ज्यादा ना औकात है। तो जाइए दिखाइए कि हमारे साथ गलत हुआ है, कंबोडिया सरकार पे एक्शन हो, या कंबोडिया सरकार जो है उस एजेंट पे एक्शन करे जो चाइनीज लोगों ने आपको मारा है। पाकिस्तानी एजेंट के थ्रू जो है आप वहाँ पे गए थे, पाकिस्तानी एजेंट क्यों नहीं केस किया? हम किसी आदमी को बुलाते हैं और हमारे आदमी को कोई तीसरा आदमी पीटेगा, तो फिर यानी पाकिस्तानी एजेंट ने ही चाइनीज लोगों को बुलाया था। हो सकता अगर है। नहीं बुलाया रहता, नहीं फोन करता, तो चाइनीज एजेंट को कैसे पता चल गया कि आप निकल रहे हैं, कंपनी से बाहर निकल रहे हैं और आपको मारा पीटा जाए? और वहाँ पे जो है, वहाँ पे और भी जो लड़के हैं ना, उन लोगों का पासपोर्ट जो है मेडी ले लिया। और बोला कि काम करो तुम लोग घर नहीं जाओगे अभी। फिर दूसरे आप उन कंपनी लोगों से में बात कीजिए, सबको घर में बुलवाऊंगा। और विदेश में आप विदेश का नशा जो है आप लोगों के अंदर जो फल फूल रहा है ना, कि विदेश जाएंगे पैसा कमाएंगे, विदेश जाएंगे पैसा कमाएंगे, तो खासकर बिहार झारखंड के लोगों से मैं कह देना चाहता हूँ, बिहार झारखंड पूर्वांचल और बंगाल के लोग जब जाते हैं ना, तो इनके लिए अलग सैलरी व्यवस्था किया जाता है, इनको कम सैलरी दिया जाता है। और ये जब घर आने की बात करते हैं ना, तो इनको मारा पीटा भी जाता है। अनेकों वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है, अनेकों वीडियो। और फॉरेन मिनिस्ट्री से मैं कहना चाहता हूं कि एक्शन लिया जाए, इनके लिए एक्शन लिया जाए, इनको बुलाया जाए, इनका जांच किया जाए, बातें सही है कि नहीं है, और कंबोडिया सरकार से, कंबोडिया एम्बेसी से जो है संपर्क किया जाए और एक्शन लिया जाए अगर ये सही बातें बता रहे हैं तो। ये चीज़ है, देखिए कैसे मारा पीटा गया, इनका उंगली तोड़ दिया गया। पैर दिखाइए फिर से, पूरा पैर जो है मार पीट के जो है, और पूरा जो है छेद दिया था इसमें, छेद दिया था सब। पासपोर्ट है ना आपका? जी पासपोर्ट है मेरा तो केस करके मंत्रालय को लेटर लिखिए। पासपोर्ट आप है। आप लेटर लिखिएगा ना मंत्रालय को, आपके साथ जो हुआ था। नहीं लिखेंगे? पढ़े लिखे है ना जी। तो पहले मंत्रालय को लेटर लिखिए, मंत्रालय को लेटर लिखिए। और कहाँ? पश्चिमी चंपारण के है ना जी, बैसाखा के पास केस कीजिए, घर है। जाके केस कीजिए, चाइनीज लोगों पे केस कीजिए। वो जो आपका पाकिस्तानी एजेंट था जो कंबोडिया में, उसके ऊपर केस कीजिए। और जो भारत का एजेंट आपको भेजा था वहाँ पे, उसके ऊपर भी केस होना चाहिए। पैसा ले लेते हैं लोग, ये लोग आप मार खाइएगा तो बचाने भी नहीं आते हैं। और ऐसे ऐसे लोग जो है, अनेकों लोग जो है जाके फंस जाते हैं। अगर विदेशों में आप फंस जाते हैं, आपके बच्चे फंस जाते हैं और स्थानीय नेता मदद तक नहीं करने आते हैं, तो जरा सोचिए, तो ये भी तो दुर्भाग्य की बात है। जाइए आप अपने स्थानीय विधायक को मिलिए, क्या कहते हैं बताइए, और बोल दीजिएगा कि हम पहले मनीष कश्यप को अपनी सारी समस्याएं बता चुके हैं, देखिए वो कैसे रेल होके जो है काम करते हैं। आपका लेटर लिखवाइए विधायक जी से, एम्बेसी को। बिहार के लोग जो है, बिहार के लोग बिहार में परेशान, बिहार से बाहर निकलते हैं, अपने देश के अनेकों कोने में जाते हैं, मजदूरी करते हैं, वहाँ पे परेशान, और विदेशों में जाते हैं तो वहाँ पे भी परेशान। देखिए बिहार की स्थिति क्या हो चुकी है। तो जात के नाम पे वोट दीजिएगा, तो जब बच्चा मार खाएगा, हड्डी टूटेगा, तब जात के नाम पे कोई नेता, आपके जात का नेता होगा ना बिहार में, कोई तो होगा। आए ना, जातीय के नाम पे मदद करना है तो आके मदद कर दे इस बच्चे का, आइए ना। तो जात के नाम पे वोट तो लेते जरूर नेता है, लेकिन आपके बच्चों के भविष्य के लिए नहीं लड़ते, वो सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ते, और यही बदलाव करना है। और अब अगर बिहार के लोगों के साथ अब कल को क्या होगा कि आप जो है दो देशों के बीच में झगड़ा फंसा दिए। हमारे ऊपर तो यही आरोप लग गया था ना अभी तमिलनाडु प्रकरण में। एक फॉरेनर और परेशान हो जाता है इंडिया में, तो एक फॉरेनर परेशान हो जाता है तो इंडिया में तो परेशान पूरा उसका देश लग जाता है। अब बताइए, आप सही बोल रहे हैं कि हम इस घटना की पुष्टि नहीं करते हैं, पहले ही कर दे रहे हैं, डिस्क्लेमर है, ये डिस्क्लेमर है। लेकिन आप सभी को पता है कि विदेश में जो है बिहार के लोगों के साथ क्या होता है, आप सभी को पता है। आप लोग बताइए कि क्या होता है, किस प्रकार से मारा पीटा जाता है, कि प्यार किया जाता है, कि चुम्मी लिया जाता है, क्या किया जाता है, आप बताइए ना, आप लोग बताइए। बर्बाद हो गया आपका। हाथ बर्बाद हो गया इनका, उंगली बर्बाद हो गया। अब बताइए, और कल को जो है ये बोल देंगे
एक कहानी बना दिया जाएगा, गढ़ दिया जाएगा कि नहीं इनका आपसी विवाद हो गया था, लोकलाइट से ही झगड़ा कर लिए थे, इसलिए जो ये सारी चीज़ें हुई। कंबोडिया का पुलिस जो है इनके साथ है, कंबोडिया गवर्नमेंट इनके साथ है, और बीच में मनीष कश्यप को जेल में डाल दो। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जो मैं बताया हूँ उसका बाकायदे मेरे पास टोटल प्रूफ है। अरे और मेरे पास वीडियो तमिलनाडु वाले वहाँ से लेकर तमिलनाडु यहाँ वाले तक का। प्रकरण में भी तो सब चुप हो गए और चला गया मनीष कश्यप अंदर। केस कर गया कि नहीं गया अंदर? वो जो चुप तमिलनाडु होने वाले हैं वो चुप हुए वो हैं। आपके जैसे ही बोल रहे थे, जब मिले थे ना फोन पे जब बात कर रहे थे ना, तो सब अरे हम तो मतलब कि एकदम जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं ऐसे वैसे, और सब चुप हो गया, फंस गया मनीष कश्यप। वो बात सही है, मैंने वो चीज देखा है, वो चीज उनका भी रिकॉर्डिंग और वो सारी चीज मैं चीजें देखा हूँ, शुरू से देखा हूँ कि आपके साथ क्या हुआ था और कैसे हुआ था। आप केस कीजिएगा मंत्रालय को, और मंत्रालय को कम से कम लेटर लिखिएगा, कम से कम लेटर लिखिएगा। वो लेटर जमा कहाँ करेंगे ये चीज वो भी तो आप हमको लेटर पता लिखिए, आप अपना साइन मोहर लगाइए, एड्रेस मैं दे दूंगा, मंत्रालय को लेटर भेजिए, उसके बाद से मैं आपके साथ हूं। उसके पहले मैं आपके साथ नहीं खड़ा हो पाऊंगा, क्योंकि अभी 9 महीना का जेल का हवा जो है वो तो दूगो राज्य में झगड़ा फंसाने के जुर्म में हमको जेल डाल दिया, हालांकि आने से मेरे ऊपर से हट गया, बाद में दूगो देश के बीच में झगड़ा फंसाने का जुर्म का केस डाल देगा सब। नहीं आपके तब हम साथ क्या ऐसा करेंगे? कुछ नहीं होना नहीं चाहिए। कह दे, आप ही कह दीजिएगा कि आप ही जो कह दीजिएगा मनीष को से 50,000 रुपया दिए थे, हमको दारू पिला दिए तो हम बेहोश होके जो है बोल दिए। जो लीगल चीज है पहले मैं वो कर दूंगा ना। आप पहले लेटर लिखिए, इलाज नहीं हो रहा था कि जब तक आप केस नहीं करेंगे इलाज नहीं होगा, उसी समय केस कर उसी समय केस करना चाहिए था। तो वो एजेंट इसका हर्जाना मिलेगा, ठीक है, केस कीजिए, केस कीजिए। लगा के और मंत्रालय चलिए को कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और के समस्याओं को सुलझाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद। केस कर